घमंड किस बात का, जब दौलत साथ ना दे तो पछतावा क्या देगा। गांव का सबसे अमीर आदमी था राजेश। ऊंचा बंगला, बड़ी गाड़ियां, खेतों में सोना उगाने वाली जमीन और गांव भर में उसका रुतबा। वो खुद को राजा से कम नहीं समझता था। लोग उसे देखकर झुकते, सलाम ठोकते, लेकिन वो हमेशा आकर से सीना तान कर चलता, जैसे दुनिया उसके इशारे पर चलती हो। राजेश की एक आदत थी, अपनी दौलत और ताकत का घमंड दिखाना। वो गरीबों को तुच्छ समझता, दूसरों को छोटा दिखाने में ही अपनी खुशी ढूंढता। अगर किसी ने उसके आगे सिर न झुकाया तो वो उसे अपमानित करने से भी पीछे नहीं हटता था। गांव के बाहर एक बूढ़ा फकीर रोज आता, पेड़ के नीचे बैठता और लोगों को समझाता, बेटा घमंड किस बात का, आखिर सब मिट्टी में ही मिल जाना है। राजा हो या रंक, अंत सबका एक ही है। राजेश को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता। वो हंसते हुए कहता, अरे बाबा, ये बातें गरीबों को सुना, मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मौत मुझे छू भी नहीं सकती। बूढ़ा फकीर मुस्कुराकर कहता, बेटा मौत से बड़ा कोई नहीं, जब वो आएगी ना तेरी दौलत साथ जाएगी ना तेरा घमंड, बस कर्मों का हिसाब बचेगा। राजेश ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ बाबा, किस्मत और मौत मेरे आगे झुकेंगे। लेकिन कुछ वर्षों बाद वक्त ने करवट ली। एक दिन अचानक राजेश की तबीयत बिगड़ने लगी। वो डॉक्टरों के पास भागा, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। कुछ ही दिनों में उसका शरीर कमजोर हो गया। जो आदमी सीना तान कर चलता था, अब बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। वो देख रहा था कि उसके बंगले में सन्नाटा है। वो नौकर जो सभी उसके आगे पीछे घूमते थे, अब काम छोड़कर चले गए। जिन दोस्तों के साथ बैठकर वो घमंड करता था, उन्होंने हाल तक पूछना बंद कर दिया। उसकी दौलत, गाड़ियाँ, सोने के जेवर, कुछ भी उसकी दर्द भरी सांसों को रोक नहीं पा रहे थे। राजेश बिस्तर पर पड़ा सोचता रहता, मैंने जिंदगी में सब कुछ कमाया, पर एक सच्चा दोस्त भी ना कमा पाया, तो मेरी दौलत भी आज बेकार है। राजेश को याद आया वो बूढ़ा फकीर जो रोज कहता था, घमंड किस बात का, आखिर सब मिट्टी में ही मिल जाना है। आखिरी हिम्मत जुटाकर राजेश ने कहा, बाबा को बुलाओ। फकीर आया, वही मुस्कुराहट लिए। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैंने सब कुछ गलत किया, मैंने घमंड किया, लोगों को दुख पहुंचाया। अब समझ आया कि सब बेकार है। मेरी दौलत मुझे जिंदा नहीं रख सकती। सच कह रहे थे आप, आखिर में सब मिट्टी में ही मिल जाना है। बूढ़े फकीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा पछतावे से अच्छा है अपने बचे हुए वक्त में कुछ अच्छा कर जाओ। लोग नाम से नहीं, काम से याद किए जाते हैं। राजेश ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, लेकिन अब वक्त नहीं बचा। फकीर मुस्कुराया और कहा, हर नई सांस एक मौका है। जब तक सांस चल रही है तब तक मौका भी जिंदा है। अब राजेश ने अपनी बची हुई जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी जमीन के आधे हिस्से से गांव वालों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवा दिया। जो लोग उसके घमंड की वजह से उससे नफरत करते थे, वही लोग अब उसे दुआएं देने लगे। और जब एक दिन राजेश की सासों ने साथ छोड़ दिया तो गांव भर के लोग उसे कंधे पर उठाकर ले गए। इस बार नफरत से नहीं, प्यार और सम्मान से। दोस्तों, राजेश के नाम के साथ लोग एक और बात याद रखते हैं, घमंड किस बात का, आखिर में सब मिट्टी में ही मिल जाना है। इस कहानी की सीख यही है कि दौलत से इंसान बड़ा नहीं बनता, उसकी सोच और कर्म उसे अमर बनाते हैं। घमंड से बड़ा कोई बोझ नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं। वो मिट्टी से बना था, पर खुद को खुदा समझ बैठा। मिट्टी ने उसे उसकी औकात दिला दी। जब सांसें ही अपनी नहीं तो घमंड किस बात का, फिर घमंड किस बात का। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि घमंड की कोई जगह नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।